हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन के बारे में। जब भी आप कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हैं तो उसको सेल करने पर आपको जो कैपिटल गेन होता है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी कैपिटल एसेट थी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट थी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है वो कौन कौन सी कैपिटल एसेट होती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होती है, और अकॉर्डिंगली जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी ही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम डिटेल में अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पहले आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब कहलाती है, क्योंकि इसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने से आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। मीन्स आपने जो वो एसेट परचेज़ की है, कैपिटल एसेट परचेज़ की है, उसको सेल करने से पहले कितने दिनों तक होल्ड करके रखा है, या आप बोल सकते हैं आपने फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से कितने दिनों के अंदर उसको सेल किया है। तो उसकी जो सेल किया है आपने जिस डेट को फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो वही डेट पे डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो इसके लिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो एक में मैंने ले लिया है 12 मंथ, मीन्स 1 साल। अगर आप ये जो कैपिटल एसेट मैंने नीचे दी हुई हैं, इन कैपिटल एसेट्स को अगर आप 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद बेचते हैं तो ये आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाती हैं। दूसरे केस में जो पीरियड मैंने लिया है वो लिया है 24 महीने का, या आप बोल सकते हैं 2 साल का। मीन्स अगर ये कैपिटल एसेट होगी तो यहाँ पर आप अगर 2 साल से पहले बेच देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, या 2 साल के बाद सेल करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहलाएगी। और जो सी कैटेगरी में मैंने पीरियड लिया है वो लिया है मैंने 36 महीने का, मीन्स 3 ईयर। तो इन एसेट्स के अंदर क्या होगा, आपको जो पीरियड देखना है वो 36 महीने या 3 साल का देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से। तो ये जो 3 पीरियड हैं ये रहने वाले हैं और यही डिसाइड करेंगे कि आपकी जो एसेट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए, जहाँ पर 12 महीने का पीरियड आपको देखना है। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या कोई सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर बॉन्ड्स जो कि लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ऊपर, या फिर इसके अलावा कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड भी आपके 2 तरीके हो सकते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड हो सकते हैं, एक आपके डेट ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो जो डेट ओरिएंटेड होंगे वो यहाँ पे 36 महीने में कवर कर जाएंगे। और सिमिलरली इसके अलावा कोई यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं, मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। अगर आपकी ये कैपिटल एसेट है, ये तीनों कैपिटल एसेट अगर आपकी हैं और ये एसेट अगर आपने 1 साल से कम होल्ड की हैं, 12 महीने से कम होल्ड की हैं, मींस आपने 1 साल से पहले ही इनको बेच दिया है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी। और इन एसेट्स को अगर आपने 1 साल के बाद बेचा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी। सिमिलरली बी केस में हम देख लेते हैं। बी केस में जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो पीरियड देखा जाता है वो 24 महीने का देखा जाता है, 2 साल का देखा जाता है। मीन्स अगर यहाँ पर आप अपनी ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 2 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देंगे, मीन्स आपका होल्डिंग पीरियड जो होगा वो 2 साल से कम का है, 24 महीने से कम का है, तो ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। अगर वहीं आप इसको 24 महीने के बाद सेल करते हैं या 2 साल के बाद सेल करते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। और सी कैटेगरी में जो एसेट्स हैं 36 महीने वाली, मीन्स यहाँ पे आपको 36 महीने का होल्डिंग पीरियड है, 3 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। और 36 महीने के बाद सेल करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर जो एसेट कवर हो चुकी हैं इसके अलावा जो भी एसेट बचेंगी वो सारी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो वो एसेट्स क्या हो सकती हैं, जो भी आपकी इनके अलावा मूवेबल एसेट्स है। तो मूवेबल एसेट क्या हो सकती है, आपका गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ही था डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर आप भी शेयर मार्केट में डील करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं और डेट ओरिएंटेड होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इसलिए वो जो है ये 12 महीने वाले पीरियड में कवर हो जाते हैं। डेट ओरिएंटेड थोड़ा सा कम रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके के अगर आपके म्यूचुअल फंड है तो वो आपके 36 महीने के पीरियड के अंदर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इसी से डिसाइड होता है कि कौन सी एसेट आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी और कौन सी एसेट आपकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। तो अकॉर्डिंगली जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो चलिए अब हम तीनों ही सिचुएशन में समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको कितना लगने वाला है इसको सेल करने पर।
एक बार और मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस में तो जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो सेम होगा, डिफरेंट होगा। बट इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ पर पीरियड बेशक 24 महीने और 36 महीने का है, बट यहाँ जो टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है वो दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है। तो इन दोनों को जो है मैं क्लब करके बता दूंगा आपको टैक्स ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन। तो यहाँ पर मैं ये वाला पीरियड जो है ये कवर कर रहा हूँ 12 महीने वाला। तो इन कैपिटल एसेट्स के ऊपर क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर आपका अगर कोई कैपिटल गेन होता है इन कैपिटल एसेट को सेल करने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था 12 महीने के केस में, अगर आपके इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जीरो कूपन बॉन्ड, अगर आपकी ये कैपिटल एसेट हैं और अगर आपने ये 12 महीने से पहले ही सेल कर दी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, या इनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है, तो आपको उसको सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। सिमिलरली अगर आपने इनको 12 महीने से ज़्यादा के बाद सेल किया है, 1 साल के बाद सेल किया, तो उसके ऊपर आपको सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपके ऊपर जो है 15% टैक्स लग जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको जो टैक्स लगने वाला है वो 10% लगने वाला है अबव ₹1 लाख। तो कहने का मतलब है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख रुपए तक तो किसी भी तरीके का आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख रुपए क्रॉस करते ही आपके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसा मैंने आपको बताया था 15%, तो यहाँ मैंने सपोज कर लिया है कि आपको 2 लाख रुपए का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। तो देखिए 2 लाख रुपए के ऊपर जब आप 15% लगाएंगे तो आपको 30,000 रुपये का टैक्स लग जाएगा। और यहाँ मैंने आपको एक नोट भी दे दिया जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो टैक्स है इसके अलावा 4% एजुकेशन टैक्स एक्स्ट्रा भी लग जाएगा। तो इसका जो इफेक्टिव रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 15.60%। और सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो मैंने ये फॉर्मूला बताया, अगर मैं इसी फॉर्मूले को लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये का गेन हुआ था। तो जो 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन था इसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर तो कोई भी टैक्स लगेगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको जो टैक्स लगेगा यहाँ पर 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है, 1 लाख रुपए से ऊपर ही लगेगा। तो जो बचा हुआ 1 लाख है इसके ऊपर अगर 10% हम लगाएंगे तो आपका जो टैक्स है वो ये देखिए 10% जो टैक्स है वो लग जाएगा। तो ये तो मेरी पहली सिचुएशन हो गई जहाँ पर आपकी जो कैपिटल एसेट्स थी ये कैपिटल एसेट्स रहने वाली थी और जिनका पीरियड 12 महीने से कम या 12 महीने से ज़्यादा होने वाला था, अकॉर्डिंगली टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अब जो आगे वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर देखिए दोनों ही पीरियड आपके कवर हो जाएंगे 24 महीने और 36 महीने। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहने वाला है, तो इनका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो एसेट कवर की थी 24 महीने के केस में मैंने आपको बताया था कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह आ जाएगी, और जो 36 महीने के पीरियड में कैपिटल एसेट कवर होंगी वो इसके अलावा जो भी मूवेबल एसेट होंगी, गोल्ड हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो अगर आपकी ये कैपिटल एसेट हैं और आपने अकॉर्डिंगली 24 महीने या 36 महीने से पहले इनको सेल कर दिया है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और 24 महीने या 36 महीने के बाद सेल किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर क्या होगा। तो देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इन केसेस में 24 महीने या 36 महीने से ज़्यादा पहले आप सेल कर देते हैं एसेट्स को और आपकी कैपिटल एसेट ये वाली रहने वाली हैं, तो उस केस में जो आपको टैक्स लग जाएगा वो आपका जो भी स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो जैसा कि हमने कंसिडर किया था कि 2 लाख रुपये का कैपिटल गेन था तो इसके ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल स्लैब हो जाएगा। तो स्लैब आपका क्या कहता है 2.5 लाख तक तो कोई इसी तरीके का टैक्स ही नहीं है। 2.5 लाख से जो 5 लाख है वो आपके ऊपर 5% लग जाता है, 5 से 10 जो है आपके ऊपर 20% लग जाता है, और अबव 10 जो भी होगा उसके ऊपर आपको 30% लग जाता है। तो ये आपके ऊपर जो है टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका इन केसेस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% लगा दिया जाएगा। तो अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 लाख रुपये था तो उस पर 20% आप काउंट करेंगे तो आपका जो कैपिटल गेन है वो 40,000 आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों तीनों ही सिचुएशन में जो कैपिटल एसेट्स थी आपकी उनको सेल करने पर जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मैंने आपको जो है इस चार्ट के द्वारा बता दिया है। बट मैंने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में बता दिया है एक टैक्स रेट चार्ट जो है कैपिटल गेन पे, जो तीनों ही सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन। इन तीनों ही कंडीशन को देखिए मैंने एक चार्ट फॉर्म में दे दी है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ मैंने सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट ले लिया है, मींस आपने वो एसेट जो है कितने साल तक होल्ड करी, या आप बोल सकते हैं कितने पीरियड में आपने वो सेल कर दी, और अकॉर्डिंगली आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो कहलाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टैक्स लग जाएगा। अब यहाँ टैक्स जो है मैंने सेस के साथ पकड़ लिया है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। देखिए कि आपको जो टैक्स लगेगा 15% या 20%, उसमें 4% टैक्सेस और लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो आपको टैक्स रेट बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको टैक्स रेट बताने वाला हूँ वो इंक्लूडिंग सेस बताने वाला हूँ। तो देखिए पहली सिचुएशन मेरी क्या थी, पहली सिचुएशन में मेरे जो लिस्टेड शेयर थे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड थे।
तो यहाँ पे अगर आप इनको 12 महीने से पहले सेल कर देते हैं तो आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। सिमिलरली अगर इनको आप 12 महीने से ज़्यादा में आप के बाद सेल करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। और अकॉर्डिंगली अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है आपकी, आप उसको सेल करते हैं तो उसको सेल करने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये जो गेन हो जाएगा ये 15% आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्लस 4% एजुकेशन सेस है, तो जो इफेक्टिव रेट टैक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 15.60%। तो आप ये बोल सकते हैं ये आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है ये वो रेट है जो कि एजुकेशन सेस मिला के है जो आपकी पॉकेट से पे आउट होगा। और अगर सिमिलरली आपका यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होगा तो 1 लाख रुपए तक आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो माफ़ हो जाएगा, आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उस केस में आपको 10% लग जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ, यहाँ पे आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। अब जो दूसरी सिचुएशन है मेरी, तीसरी सिचुएशन मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई थी, कोई लैंड है, बिल्डिंग है और हाउस प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको 24 महीने का पीरियड देखना था। अगर आपने 24 महीने से पहले एसेट सेल कर दी तो ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। सिमिलरली अगर आपने 24 महीने के बाद सेल की है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपको, तो वहाँ पर आपको जो टैक्स लगेगा वो आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर आपको सीधा ही 20% लग जाएगा प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो इफेक्टिव रेट आपको 20.80% लग जाएगा और यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अब एक फाइनल सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं सी, जहाँ पर मैंने इनके अलावा जो भी एसेट बची थी आपकी मूवेबल एसेट वो मैंने कंसिडर कर ली है। कोई गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी, इंटेंजिबल एसेट हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीरियड था वो 36 महीने का था। तो यहाँ पर अगर आप 36 महीने से पहले या बोल सकते हैं 3 साल से पहले अगर आप इन कैपिटल एसेट को सेल कर देते हैं तो आपको कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। सिमिलरली अगर आप ये 36 महीने के बाद सेल करते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। अगर आपकी कैपिटल एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसको सेल करने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और यहाँ पर उस गेन के ऊपर आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी ये एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% प्लस 4% एजुकेशन है, तो इफेक्टिव रेट जो है 20.80% हो जाएगा या 20.80% हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको जो आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है कैपिटल गेन के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल एसेट के ऊपर, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो मैंने आपको कैपिटल एसेट का कंसेप्ट भी समझा दिया है कि आपकी कैपिटल एसेट जो है शॉर्ट टर्म कब मानी जाती है या लॉन्ग टर्म कब मानी जाती है, अकॉर्डिंग जो भी पीरियड उसके ऊपर अप्लाई होता है, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपका जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आपको मैंने बता दिया है क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में इसको लेके कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon and press all so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.